है कैसे हो आप सभी। तो आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को वो काला दिन भी दर्ज है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज कितनी तेज है। इस क्विज के माध्यम से मैं आपसे जलियांवाला बाग प्लस रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताना है कि आपने क्या स्कोर गेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे क्विज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो रूल ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, जब क्वेश्चन बोल दिया जाए तो आपको वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर क्या आंसर सुनना है। बाद में सारे आपको सही गलत नोट कर लेने हैं साथ के साथ, और बाद में आपका स्कोर जो कमेंट बॉक्स में होगा वो आपको टाइप भी करना है। जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको मैं पिन करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर दिस इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। पहला कथन क्या कह रहा है कि इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। दूसरा क्या कह रहा है, इट हैपेंड अंडर सेक्रेटेरिएटशिप ऑफ एडविन मोंटेगू। ये कहने का मतलब ये हुआ इस कथन का कि जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे, एडविन मोंटेगू। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये हम सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दूसरा कथन क्या है कि उस समय भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, जो लंदन में बैठते थे, वो थे एडविन मोंटेगू, जो बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो दोनों कथन है हमारे वो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए। पहला है, हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विलियम लॉर्ड हंटर। आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो उसकी चेयरमैनशिप क्या, उसकी चेयरमैनशिप विलियम लॉर्ड हंटर के अंडर में थी। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा, माइकल ओ डायर वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ मैसेक्रे। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, हम सभी जानते हैं, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम लॉर्ड हंटर। दूसरा, माइकल ओ डायर, जी हाँ, माइकल ओ डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि पीपल वर गैदर्ड टू प्रोटेस्ट फॉर रिलीज ऑफ 2 नेशनल लीडर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। दूसरा कथन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट वाज वन ऑफ मेजर कॉज बिहाइंड मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। अब देखिए, जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग गार्डन के अंदर, तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट, दरअसल पहले तो वो बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। दूसरा, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनके जो लीडर थे, एक थे सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उनको दूर कहीं किसी अननोन जगह पर भेज दिया गया था। दूसरा है, रोलेट एक्ट वाज वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। बिल्कुल सही। देखिए, रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है एक दिन की हड़ताल अनाउंस की थी, जिसे हम रोलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और पंजाब के अंदर जो इस मूवमेंट के समर्थक थे, रोलेट सत्याग्रह के जो समर्थक थे, जो लीडर थे, सॉरी, वो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो ये दो मुख्य लीडर थे। तो इन्हीं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसीलिए जो रोलेट एक्ट है वो वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड माना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो मैं ये कहूंगा दोनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही। तो बोथ 1 एंड 2 हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले की कह रही है कि ह्यूज पॉलिटिकल गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग। पहला कथन कह रहा है कि पॉलिटिकल, बहुत बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग हुई थी जलियांवाला बाग में। दूसरा कह रहा है टू स्प्रेड एनार्की इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो भीड़ जमा हुई थी जलियांवाला बाग में, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो ब्रिटिश प्रशासन था उसके अंदर अराजकता को पैदा करना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं।
ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में कि जनता बैसाखी का त्योहार बनाने के लिए और पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुई थी जलियांवाला बाग में। ये किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं थी। पॉलिटिकल गैदरिंग इसको बताया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए कथन हमारा वन क्या है, गलत है। दूसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही बात, जब पीसफुल प्रोटेस्ट करना था तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भीड़ का कैसे हो सकता है, ब्रिटिश प्रशासन के अंदर अराजकता फैलाने का। तो कथन टू भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नोर टू। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Who ordered the shooting at जलियांवाला बाग that killed 1000 protesters? आप सभी जानते हैं सिर्फ एक ही गली थी जिससे एग्जिट हो सकते थे जलियांवाला बाग गार्डन से, और उसी गली से ही जो है ब्रिटिश सेना अंदर घुसी थी। और किसने सैनिकों को आदेश दिया था गोली चलाने का, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, चलिए इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रेजिनल्ड डायर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ये जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरा, सिविलियन हैड असेंबल्ड फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट टू कंडेम द अरेस्ट ऑफ टू नेशनल लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट सबको याद है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके हटा हूं कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के दो प्रमुख नेता थे, और साथ ही साथ महात्मा गांधी का जो रोलेट सत्याग्रह था उसके भी प्रमुख नेता थे। ये पंजाब के अंदर प्रमुख समर्थक थे पंजाब के अंदर, इसलिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो बोथ 1 and 2 इज राइट आंसर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग वाला, उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पहला कथन ये है। दूसरा क्या कह रहा है कि लॉर्ड जॉर्ज वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन 1919। तो चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, इसका आंसर होगा पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए 1919 में जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठते थे वो कौन थे, एडविन मोंटेगू। और भारत में कौन था, गवर्नर जनरल होता था जो रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन 1 है हमारा कथन हमारा पहला क्या है, ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि लॉर्ड जॉर्ज जो थे 1919 में ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस समय 1919 में। दोनों कथन हमारे सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। आठवां क्वेश्चन, माइकल ओ डायर who considered to be mastermind behind जलियांवाला बाग मैसेकर was killed by। माइकल ओ डायर को प्रमुख मास्टरमाइंड माना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का। तो ये क्वेश्चन ये है कि माइकल ओ डायर को किसने मारा था, भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, करतार सिंह ने, नन ऑफ दी अबव। अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरदार उधम सिंह। जी हां, सरदार उधम सिंह। कैक्शन हॉल लंदन के अंदर इनको गोली मारी गई थी, माइकल और डायर को सरदार उधम सिंह के द्वारा 1940 में, 1940 में। व्हेन डिड रोलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट। तो ये डेट लिखी हुई है, आपको बताना है कब अस्तित्व में आया रोलेट एक्ट। अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूं। पहली बात तो रोलेट एक्ट जो हमारा इफेक्ट में आया था वो मार्च के महीने में आया था, ठीक है। मार्च में एक ही डेट लिखी हुई है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। पहले कथन देखते हैं क्या है। पहला क्या है कि रोलेट एक्ट को पास किया गया था 18 मार्च 1919 को। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जब ये एक्ट पास हुआ तब मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहार उल हक ने रिजाइन कर दिया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो कथन कौन से सही गलत आपको बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, इसका आंसर देखते हैं।
रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास हुआ था, बिल्कुल सही है। जैसे ही एक्ट पास हुआ उसी दौरान मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहार उल हक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। तो कथन 2 भी हमारा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। कौन से कथन सही है कौन से गलत, देखते हैं। द एक्ट वॉज पास्ड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेट कमिटी चेयर्ड बाय अ जज सर सिडनी रॉलेट। जो एक्ट पास हुआ था वो रॉलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था, जिसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। पहला कथन ये है। दूसरा क्या कह रहा है, एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी कुड बी अरेस्टेड फॉर मैक्सिमम 2 years विदाउट अ ट्रायल अंडर रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित कथन है, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है कि रॉलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही रॉलेट एक्ट लाया गया था और रॉलेट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सर सिडनी रॉलेट। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस रॉलेट एक्ट के आधार पर क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध सिर्फ संदेह के आधार पर ही ब्रिटिश उसको गिरफ्तार कर सकते थे और 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए उसको बंदी बना के रख सकते थे और उस पर कोई भी कोर्ट मुकदमा या कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं होगा, विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल के। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी सही है कौन सी गलत है आपको बताना है। पहली देखते क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्राइमरी इंटेंशन वाज टू रिप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कंट्री। दूसरा, ऑन 16 अप्रैल 1990 महात्मा गांधी जी इनिशिएटेड रॉलेट सत्याग्रह। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो पंजाब में स्थितियां पैदा हुई थी, आप जानते हैं पंजाब से ही बहुत सारे सैनिक जो हैं वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए थे। उसके बाद जो अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसी के आधार पर जो पहला कथन क्या कह रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो प्राइमरी इंटेंशन जो था उसका वो था कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है कंट्री के अंदर उसको दबाया जाए, तो इसलिए रोलेट एक्ट लाया गया। तो पहला कथन हमारा क्या है, सपोर्ट करता है, रोलेट एक्ट से संबंधित है। दूसरा, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह, एक हड़ताल इन्होंने अनाउंस की थी जिसको रोलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे हमारे रोलेट एक्ट से संबंधित क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट कौन सी सही कौन सी गलत आपको बताना है। पहली क्या है, जलियांवाला बाग shattered the faith that the people had in British sense of justice and fairness. दूसरा, the whole nation came together protesting against British, so this incident brought unity to India. क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ओके, चलिए आंसर इसका देखते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक जो है उस समय एक कह लीजिए जो गोरे लोग थे उनमें आप एक भारतीय जो थे, कुछ जो भारतीय थे उनके अंदर सेंस था कि हाँ गोरे लोग अच्छे हैं, इनकी नीतियां अच्छी हैं, ये सबको इक्वेलिटी से देखते हैं। लेकिन जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ ना, उसमें क्या हुआ था, निहत्थे लोगों पर वार किए गए थे, गोलियां चलाई गई थी। और हमारे जितने भी आज तक शूरवीर हुए हैं इंडिया की धरती पर, भारत की धरती पर, ठीक है, कभी भी देख लेना, हर एक का एक प्राइमरी उनका मोटो होता था, कभी भी निहत्थे पर वार मत करो। तो ये हमारे खून में ही है शुरू से ही, ठीक है, हमारी पुश्तैनी खून में होता है सभी के भारतीयों में। तो एक तरीके से ये जो फीलिंग थी ना, ये हर्ट हुई थी हर एक भारतीय की। तो इस तरीके से ये जो एक उनके अंदर सेंस थी, सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस फॉर ब्रिटिशर्स, वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी जलियांवाला बाग के बाद, कि आप निहत्थे लोगों पर कैसे गोलियां चला सकते हैं। तो पहला कथन हमारे सपोर्ट करता है जो सही है। दूसरा, होल नेशन केम टुगेदर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, सो दिस इंसिडेंट ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यदि आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, देश भर में प्रदर्शन हुए इसको लेके। ओके, तो इस तरीके ये जो इंसिडेंट था एक यूनिटी का काम इसने किया, और यूनिटी उस समय हमें चाहिए थी हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो एक तरीके से इसने यूनिटी का भी काम किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के अंदर एक यूनिटी पैदा की थी।
ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद जो अमृतसर का सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, तो वहां पे देखोगे आप जो कॉमन एक आम आदमी थे, आम आदमियों ने बढ़ चढ़कर उस कांग्रेस सेशन में हिस्सा लिया था अमृतसर वाले में। मैक्सिमम किसान किसान तबके के लोग उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोनों कथन हमारे सपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। तो ये 13 क्वेश्चन थे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए। जेन्युइनली बताइएगा, जेन्युइन बिल्कुल कसम है आपको, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो जेन्युइन लिखेगा भाई वही बताइएगा प्लीज, ऐसे ढींगे मत मारिएगा, और जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको मैं पिन करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी बैसाखी।